उसके साथ आमना अरूज का रिलेशन कैसे बना? प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता है। बतौर वकील आज आपने हक अदा करना है। ड्रॉप किया है, गाड़ी भी वापस कर दी है, पर्स भी वापस कर दी है, एटीएम कार्ड भी वापस कर दिया है। पुलिस फेवर कर रही है खलील रहमान कमर को। 100% वो खुद तो कह रहा है मैं 2.5 घंटे के रहा हूँ। इसी की बेटियां 2 जो है 3 दिन इलीगल कन्फाइनमेंट में रही है और 6 महीने की बच्ची भी वहाँ 1 दिन कैद काट के आई है। इस मुकदमे में जिन लोगों के हाथ में इस वक्त तक ये मामला है वो फुल फ्लैज उनकी साइड ले। तो हसन शाह ने कहा कि तुम इसको बुलाओ। नहीं बुलाने का नहीं कहा, उसने कहा कि लेकिन इसने बुलाया नहीं। आपकी जुबान ही आपके साथ नहीं सुन रही। कहानी में एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट आ गया है। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस के हसूल की खातिर एक नया प्लॉट तैयार कर रहे हैं। मेरा नाम यासिर शमून खान है, आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर। इस वक्त आमना अरूज के जो लॉयर हैं सैफुल्ला वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं और ये सीनियर वकील हैं हाई कोर्ट के। नाज़रीन, इस वक्त बाज़बान ज़द-ए-आम खलील रहमान कमर और आमना अरूज का मामला है और हर शख्स इसके ऊपर अपनी नज़रें गाड़े बैठा हुआ है। आमना अरूज इनोसेंट पर्सन है, खलील रहमान जो है वो इसमें असल मुल्ज़म है, या फिर आमना अरूज ने इसे अगवा करवाया है। हसन शाह का क्या किरदार है, बाकी मुल्ज़मान का क्या किरदार है, वकील साहब से बहस व तकरार करेंगे और हर तरह इनको सवालों का एक हमला ही कर देंगे इनके ऊपर, ताकि आज इनसे अंदर की कहानी। सबसे पहले तो आज के प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस आपने हाथ में पकड़ लिया और जिसमें एक बहुत बड़ा शायर अदीब, एक बहुत बड़ा राइटर, ड्रामा राइटर, जो लोगों की ज़िंदगी बनाना और बिगाड़ना भी जानता है और वो अक्सर बहस व तकरार में भी लोगों की रहता है और मुबाहिसे का हिस्सा रहता है। उसके साथ आमना अरूज का रिलेशन कैसे बना और ये कैसे पहुंच के उसके पास, और ये जो वीडियो वायरल हो रही हैं, इन सब सवालों का जवाब आप। सर बात ये कि आप कह रहे हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड केस है, मुझे बताइए इसमें कॉम्प्लिकेशन कौन सी है? कॉम्प्लिकेशन रात है। को 12 बजे कॉल आई है, 4:45 बजे आप 4:45 आप उसके घर चले गए। मुझे बताइए प्यासा कुएं के पास जाता है या कुआं प्यासे के पास आता है? राइटर साहब ने जाना था एक्टर के पास या एक्टर ने राइटर के पास आना था? बड़ा वैलिड मुझे आपका एक बंदा है, उसके वो राइटर है, उसके ड्रामे में 60% लोग काम करते हैं, तो डज ही गो टू एवरीवन्स होम एंड ही सेज आप वो ड्राइवर है, मैं आपके पास आया हूँ बताने, आप इसमें जो है वो कंडक्टर काम करेंगे, मैं बताने आया हूँ, आप इसमें बाप का किरदार अदा करेंगे, आप इसमें हीरोइन किरदार अदा करेंगे। क्या वो 60 बंदों के घरों में जाता है और रात के टाइम ही जाता है? कैसे कभी हुआ है? बतौर वकील आज आपने हक अदा करना है। हाँ जी, ये आपकी जिम्मेदारी का सर ये हिस्सा है। स्टोरी प्लॉजिबल नहीं है, झूठ का पलंदा है शुरू से लेके ये एंड तक। प्लॉट है सारा। सर सारा प्लॉट है, मुझे ही बताएं। वो साहब कहते हैं कैसे प्लॉट है? मैं आपको फैक्ट्स बताता हूँ। वो बंदे आ गए अंदर, अंडरटेकर नहीं था यार, वो अंडरटेकर अंदर आ गए हैं? वो बंदे अंदर आ गए। आमना अरूज ने ही दरवाजा खोला, अपनी तफ्तीश में वो बयान दे रही है। वो ये भी कह रही है कि मैंने खुद नहीं बुलाई, ये खुद आए। सर इन्वेस्टिगेशन में स्टेटमेंट है, वो तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी मर्जी से अपनी कलमी लिखता है और अपने दस्तखत ही लिखता है। वो जो मुल्जिम है ना उसकी तहरीर होती है और ना ही उसके साइन होते हैं। वो तो इन्वेस्टिगेशन हकीकत क्या है? हकीकत आपके सामने खुद आया हो जाएगी कि आप कहते हैं कि लोग आए हैं, उनके फेसेस मफल्ड नहीं थे, ठीक है, बिल्कुल ठीक, ओपन फेसेस साथ हुए हैं बहरिया टाउन में, बिल्कुल हर जगह कैमरा असले के साथ आए, असले के साथ आए और वो साथ लेके चले गए। और उसके बाद जब उन्होंने ड्रॉप किया है तो गाड़ी भी वापस कर दी है, पर्स भी वापस कर दिया है, एटीएम कार्ड भी वापस कर दिया है और मोबाइल भी वापस कर दिया है। ये बात बड़ी तशवीशनाक है। और उसके बाद खलील रहमान कमर साहब लाहौर खुद ड्राइव करके वापस आते हैं। वो इतने सेंसेस में थे, 2000 रुपए का पेट्रोल भी डलवाते हैं। जी डलवाते हैं, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते, पुलिस को नहीं बताते। वो ना 15 पे कॉल करते हैं, ना कहीं थाने में एप्लीकेशन देते हैं, ना कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये वाकया 9वीं और 10वीं रात की शब होता है। सर 21 है, 18 19 हाँ इसके आसपास है, इसके आसपास होता है। हाँ। अब यहाँ से कहानी शुरू करते हैं कि आमना अरूज ने इनको फोन किया जी या फिर इन्होंने राब्ता किया? नहीं सर, असल कहानी चले, आप जो सवाल पूछे तो उस हिसाब से आपको जवाब दे रहा था। बात ये है कि जो मोबाइल है आमना अरूज को पुलिस वालों के पास है, कॉल डाटा निकलवा लिए हैं। अच्छा। मोबाइल के अंदर सारा इनकी चैट मौजूद है। इनकी चैट मौजूद। पुलिस फेवर कर रही है खलील रहमान कमर को? 100% फेवर। वो कैसे साबित कर दें? सर उन्होंने देखें, बात ये, क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई मुकदमा नहीं है किसी के खिलाफ, आप 2 बच्चियों को
50 बंदे सादा कपड़ों में खलील रहमान कमर के साथ जाते हैं और जाकर उनके फ्लैट से अगवा कर लेते हैं। खलील रहमान कमर जी साथ साथ जाते हैं? था, साथ था। ये साथ था। और ये खुद तो कह रहा है मैं 2.5 घंटे अगवा रहा हूँ। किसी की बेटियां 2 जो है 3 दिन इलीगल कन्फाइनमेंट में रही हैं और उनके माँ बाप को पता नहीं था हमारी बच्चियां कहाँ कौन हैं। कौन रहा है? शुमाइल रही है, मरियम रही है और आमना अरूज रही है। जी जी। और पहले ही दिन मोबाइल फोन उनके पास था, पहले दिन ही पहले दिन ही आमना अरूज को। एक्चुअली बात ये है कि क्योंकि उस मोबाइल में प्रूफ मौजूद है, वीडियो जो शो करती है कि खलील रहमान कमर ब्लैकमेल कर रहा है। खलील रहमान कमर है जिसने स्टार्ट किया है, खलील रहमान कमर है जो राब्ता कर रहा है। आपके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आ गई? वो तो पुलिस के पास है मोबाइल। नहीं, आमना अरूज मेरी क्लाइंट है, उसने सारा कुछ बताया है। क्या बताया उसने आपको? उसने कहा है कि उस मोबाइल के अंदर जो वीडियो है वो वीडियो CCPO, DIG, SP और DSP और इंस्पेक्टर इमरान यूसुफ इन सब ने देखी और देखने के बाद इन्होंने बड़ी बुरी जबान जो है खलील रहमान कमर के खिलाफ इस्तेमाल की है। अच्छा। लेकिन सिर्फ ये कि उसके साथ उनके मिले हुए हैं, हाँ। उससे डरते हैं, तो उन्होंने जानबूझकर बददंती से तफ्तीश करते हुए जो बंदा असल मुजरिम था उसको बचाने के लिए इस बेचारी को फंसा दिया। जो बेचारी जो है वो घर से कमाने के लिए निकली थी, तो असल मुजरिम कौन था? खलील रहमान कमर है। और कौन है जिसने खलील रहमान कमर असल मुजरिम? जिस बंदे ने FIR करवाई है वो मुद्दई है भाई उसका। मुद्दई कब बना है वो? जब 3 दिन अगवा हो गए। सर जब मैंने जाके मेरे पास उनकी वालदा आई रोती कि मेरी बच्चियां नहीं मिल रही, तो मैंने कहा भाई लास्ट लोकेशन जहाँ से आपको कॉल आई है वहाँ जाएं और जाकर 15 पे कॉल करें। तो पुलिस से सुंदर की पुलिस जब आई है उसने आगे वीडियोज निकलवाई हैं, तो हक्का पक्का रह गया, उनके हाथ पैर फूल गया कि वो तो सारे CIA के मुलाजिम हैं और साथ खलील रहमान कमर है। तो वो फिर भाग गए वहाँ से और इनको कह के गए कि आपकी बच्चियां CIA स्टाफ जो शेखपुरा वाले हैं उन्होंने उठाई। शेखपुरा वालों जी उन्होंने, जबकि थी लाहौर वालों के पास, माल्टोन वालों के पास। जी माल्टोन वालों के पास। तो मैंने ने कहा जी जाके थाना सुंदर में आप रिटर्न एप्लीकेशन दे फ्रंट डेस्क के ऊपर। ठीक है। तो उनकी वालदा और उनकी बहन जिनकी गोद में 6 महीने की बच्ची भी थी, वो एप्लीकेशन देने गए थाना सुंदर में। तो ये वो जालिम लोग हैं, वो जानवर हैं कि इन्होंने उन दोनों माँ बेटी को भी बिठा दिया और सुबह 5 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बिठाई रखा है और उन्हीं CIA वालों के हवाले कर दिए। उन्हीं के हवाले कर दिए? वालदा को भी कर दिया? जी जी, वालदा और 6 महीने की बच्ची भी। अच्छा। 6 महीने की बच्ची भी वहाँ एक दिन कैद काट के आई है। यार ठीक है जी, मैं ठीक कह रहा हूँ। उस दिन पुलिस इतनी संगदिल नहीं हो सकती। सर इससे ज्यादा संगदिल है, आपकी सोच है। ये पुलिस स्टेट है, आप और मैं, हम जो है ना बड़े बड़े पढ़े लिखे पुलिस अफसर। सर जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, लेकिन इस मुकदमे में जिन लोगों के हाथ में इस वक्त तक ये मामला है वो फुल फ्लैज उनकी साइड ले। अच्छा। आप ये देखिए ना, सामने की बात है कि वकूआ जो है वो 3 दिन पहले का है, 5 दिन पहले का। 5 दिन बाद FIR क्यों दर्ज हो रही? जिस वक्त मैं 15 पे कॉल कर रहा हूँ एंड उस टाइम FIR दर्ज हो रही, उस वक्त FIR दर्ज हो रही। और वो जो बंदे इस गैर कानूनी काम में मुलव्वस हैं, जिन पुलिस वालों के खिलाफ 21 तारीख का वाक़या है, 5 दिन के बाद FIR दर्ज होती है। जी 5 दिन के बाद। आप जबकि बच्चियां आप भी 5 दिन के बाद चलाते? नहीं सर, हम जो है 3 दिन वो हमने किसको जिस दिन FIR उस दिन हमने 15 पे कॉल की है, उससे 3 दिन पहले से बच्चियां उनके पास थी। उनके पास थी? जी, खलील रहमान कमर और वो 50 बंदे उनके पास थी। जी जी 50 बंदे बकौल आपके उन्होंने पुलिस ने और खलील रहमान कमर ने आमना अरूज को और उसकी बहन को। जी पुलिस कैसे अगवा कर सकती है? सर इनका रोज का काम है। वो सर वो अगवा थोड़ा करते हैं, गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार FIR हो तो गिरफ्तारी होती है ना सर। यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसियां होती हैं वो बंदे को उठाती तो हैं ही है ना सर। यू कैन नॉट अरेस्ट एनी पर्सन विदाउट एनी FIR। आप किस मुल्क में रहते हो ये बात? यही तो बात यहाँ पे तो 9 मई के बाद कई पे लड़के जी ऐसे ही। तो फिर ये इस सवाल तो कोई क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, नहीं पूछ सकते। आज भी कोर्ट में बात हुई है, जज साहब ने उन्हें कहा है कि जी आप वीडियो लेकर आए कि जो वकील साहब कह रहे हैं कि बच्चियां बहरिया टाउन से अगवा की गई 50 सादा कपड़ों लिबास में लोग, मैंने और खलील रहमान कमर वीडियो लेकर आए, तो उन्होंने उस बात से इनकार कर दिया। जज साहब ने उनको ऑर्डर किया है तो वो उन्होंने बात किसी और तरफ ले गए। ठीक है, उन्होंने और उनका ऑर्डर तस्लीम नहीं किया। इस बात को जी हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं। एप्रोप्रिएट स्टेज के ऊपर इंशाल्लाह अदालत से हमें इंसाफ जरूर मिलेगा। ये रिकॉर्ड की बात है कि 3 दिनों बच्चियां वहाँ पे इलीगल कन्फाइनमेंट रही हैं, तो जिन लोगों ने किया है वो नताइज जरूर भुगतने समेत खलील रहमान कमर। ये 3 डेज इलीगल डिटेक्शन थी जी, 3 डेज इलीगल डिटेंशन थी और उसके बाद उनकी वालदा और जो बहन है उनकी भी इलीगल डिटेंशन सारा था।
6 महीने की बच्ची की भी लीगल डिटेंशन। वो तो बड़ी हमने रिक्वेस्ट की कि भाई ये बेचारी तो सिर्फ अपनी बेटियां ढूंढने गई हैं। किससे रिक्वेस्ट की आपने? हमने वहाँ पे जो इंस्पेक्टर है और डीएसपी साहब हैं उनको रिक्वेस्ट की। तो इसका मतलब उन्होंने तो सिला रहमी की नहीं, उनको सिला छोड़ा। रहमी सारा दिन उनको कैद में रख के रात को छोड़ दिया, बड़ा हम पे एहसान किया। वो जो सारा दिन वहाँ पे रही कैद में, किस गुनाह के तहत रही? और वो जो एप्लीकेशन थाना सदर में हमने दी है कि 3 दिन से हमारी बच्चियाँ गायब हैं, वो एप्लीकेशन के ऊपर प्रोसीड क्यों नहीं किया? वो एप्लीकेशन की कॉपी आपके पास है? जी है। आप हमें मुहैया कर सकते हैं? उसका फ्रंट डेस्क रिसीविंग है आपके पास? नहीं, उन्होंने रिसीव नहीं की। तो फिर वो एप्लीकेशन वैलिड नहीं है नाज़िर, किसी रिसीव सूरत नहीं वैलिड की, नहीं। नहीं रिसीव नहीं की, लेकिन वालदा और उनको बिठा लिया। हाँ। ये बात वहाँ पे वो उनको बिठा लिया वहाँ पे और एप्लीकेशन रिसीव नहीं की। आमना अरूज ने आपको क्या कुछ बताया? उन्होंने यही चीज़ बताई है कि मुझे 3 दिन पहले इन्होंने उठा लिया था और उसके बाद मेरा मोबाइल भी इनके पास था और वहाँ पे लेडी पुलिस भी साथ में थी। अच्छा, जब उनको अगवा किया गया, ठीक है। कोई खातून साथ में थी। मेल उठा के लेके गए और वहाँ जाके दुपट्टा उतरवा के जो चेंजिंग रूम की तस्वीरें हैं, कहते हैं जिस तरह यहाँ पे तुम हो ऐसे ही तुम हमारे साथ भी करो। ये कुछ जी ये वहाँ पे भी उन्होंने कहा जहाँ जी जो वहाँ जैसे वहाँ करती वैसे वहाँ करो। 7 थप्पड़ मारे हैं और उनके पास इक्विपमेंट है जिससे इलेक्ट्रिक शॉक लगाते हैं, वो भी लगा के अपनी मर्जी की उनकी स्टेटमेंट लेने की कोशिश की और वीडियो बयान रिकॉर्ड करने की कोशिश की, जिससे उसने रेजिस्ट किया और नहीं लिया। कैसे हो सकता है कि पुलिस ये कहे कि जो तुम वहाँ करती रही हो यहाँ भी करो? सर वो थाने में तो ये झूठ तो नहीं बोल रही है? इसको झूठ बोलने की क्या जरूरत है? ये इतने बड़े मुकदमे में एफआईआर में अरेस्ट हुई पड़ी है, आप कह रहे हैं कि इतना बड़ा अदीब, इतना बड़ा राइटर, इतना बड़ा शायर अगवा कर लिया इसने, अपनी जुल्फों के असीर कर लिया। वो जो बड़ा शायर है ना उसने उससे बड़ा जुर्म कर लिया 3 दिन को लीगल कन्फाइनमेंट में रख के। वो अपनी खैरियत जो है ना उसको वो तो पुलिस के ऊपर आएगा ना। ये साथ था ना, वो अकेले तो जी साथ था। तो इसकी निशानदेही पे करना था ना तो पुलिस ने। निशानदेही पे एप्लीकेशन को होती, कोई एफआईआर होती, उस पे जा करते ना। एफआईआर के बगैर कैसे जा सकते हैं आप? तो एफआईआर तो आपकी भी कोई नहीं है सर। 3 दिन बाद हुई, मेरी एप्लीकेशन वहाँ पे पेंडिंग पड़ी। आपकी उस लिखी हुई एप्लीकेशन का क्या वजूद है जिसका फ्रंट डेस्क रिसीव ही नहीं कर? अब देखे ना, ये उनकी हाई हैंडेडनेस है ना, उनकी लीगैलिटी है। एसएचओ पाबंद है कि जब भी उसके पास किसी भी सोर्स से आपने हकामे वाला से कोई राब्ता किया इस हवाले से? और डीआईजी आईजी तक तो सारे बंदे उनके। इनका राब्ता कैसे हुआ इन दोनों का, खलीलुर रहमान कमर का और इनका? खलीलुर रहमान कमर की ये क्योंकि प्रॉपर्टी काम करती हैं, प्रमोशन वीडियोस बनाती थी, एड्स बनाती थी, तो उसकी नजर में हसन शाह का किरदार है, ये भी बताइए। मैं सब बताता हूं। खलीलुर रहमान कमर का जो मैनेजर एजे उसने राब्ता किया है और राब्ता करके कहा कि खलीलुर रहमान कमर आपके साथ काम करना चाहते हैं। उसके बाद खलीलुर रहमान कमर साहब ने राब्ता किया और उन्होंने कहा जी मैं आपको शोबिज़ में अगर आप तरक्की करना चाहती हैं तो मैं आपको घर ऊपर लेके जा सकता हूँ। कि किस नेटवर्क पे बात होती है? टेलीफोन पे, व्हाट्सएप पे भी और टेलीफोन कॉल्स के ऊपर। अच्छा। और वो इन्होंने कुछ सीडियाँ निकलवा भी ली हमारे पास। ये अभी सेल फोन क्योंकि उनके पास है तो सारा का सारा जो प्रूफ है इस बात का कि किस बंदे ने राब्ता किया और ब्लैकमेल कौन कर रहा था वो मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है, वीडियो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर मौजूद है। तो आमना अरूज ने राब्ता नहीं किया, खलीलुर रहमान कमर ने राब्ता किया है। और जब उसने मजबूर किया इनको और इन्होंने इनकार किया तो उसने कहा आपकी चेंजिंग रूम की तस्वीरें हैं हमारे पास और अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगी तो मैं वो वायरल कर दूंगा। इसने फिर अब यहाँ से बात शुरू करते हैं। मेरी अगली बात कंप्लीट हो। इसने आसपास जो लोग थे उनके साथ इस बात का तस्करा किया। आसपास लोग फिर वकीलों वाली बात कर रहे हैं यार, आप सैफुल्लाह भाई। बंदा अपने पुलिस के साथ ही बात करता है ना। आप यकीन करें यहाँ पे मुकम्मल तौर पे ना सिर्फ और सिर्फ हक और सच को नहीं सामने रख रहे। मैंने आपसे पहले इल्तिजा की थी कि आप इस वक्त भूल जाएं कि आप आमना अरूज के वकील हैं, क्योंकि ये पूरी आवाम के लिए एक लम्हा फिक्रिया है। आप मुझे ये बताएं कि राब्ता हो गया इनका, जैसे भी हुआ आपस में राब्ता हो गया, फिर ये खलीलुर रहमान कमर साहब उनको ब्लैकमेल किस हवाले से करते रहे? कि 2 चीज़ें होती हैं। एक ये लालच देते रहे कि आपको बहुत ऊपर ले जा सकता हूँ लेकिन आपको मेरी डिमांड्स मांगनी पड़ेगी। एट द सेम टाइम जब एड्स बनाते हैं तो वहाँ पे आपने कॉस्ट्यूम पहना होता है, उसके लिए चेंजिंग रूम में जाकर आप कपड़े चेंज करते हैं। उस चेंजिंग रूम की तस्वीरें उनके पास हैं, उनके और पास सिर्फ इनके पास नहीं है, इनकी नहीं है और बहुत सारे एक्ट्रेसेस हैं जिनकी तस्वीरें उनके पास है। वो तस्वीरें उनका काम नहीं है। उन्होंने ब्लैकमेल करना शुरू किया। आमना अरूज ने क्या किया? आमना अरूज ने जो है हसन शाह से राब्ता किया। हसन शाह इसका क्या लगता था? वो प्रॉपर्टी काम करता है, प्रोफेशनल रिलेशन है उसका, कोई इलीगल रिकॉर्ड भी नहीं है, कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, इलीगल रिकॉर्ड भी कोई नहीं है। कहने ना कि गैंग अगर गैंग है नहीं उसका कोई इलीगल रिकॉर्ड तो नहीं, एफआईआर आ करती है। एक भी एफआईआर आ जाती है उसकी, एक भी एफआईआर नहीं है उसके खिलाफ। और फिर आप देखिए जो कहानी बनाई जा रही है, मफर फैसल साथ भी नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएं। उसने हसन शाह से बात की,
हसन शाह से बात की। हसन शाह इसने उसके बाद वीडियो बनाई उसकी, जब वो खलील रहमान कमर ड्रंक हालत में आके आमना उरूज को फोर्स कर रहा है कि मेरे साथ आप फिजिकल हो, जिसको ये इनकार कर रही। वो वीडियो हसन शाह के हत्थे चढ़ गई, तो हसन शाह ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मैं आपकी वीडियो मीडिया में दे दूंगा अगर आप मेरी बात नहीं मानेंगे। इसको कर आमना उरूज को, आमना अरूज हसन शाह को अपना बकौल वकील साहब के भाई मानती थी। जब वो वीडियो जब खलील रहमान कमर साहब उसको इंसिस्ट कर रहे थे कि तुम मेरे साथ अपना फिजिकल रिलेशनशिप बनाओ, मेरे तुम्हारे दरमियान जिस्मानी ताल्लुकात कायम होने चाहिए, तो उसकी वीडियो बन चुकी थी जो हसन शाह ने बनाई थी। और हसन शाह अब आमना अरूज को ब्लैकमेल करने लगा। और तकाजा क्या करता था उसे? वो कि इसको बुलाओ। हाँ, लेकिन आमना ने उसको इन्फॉर्म नहीं किया। खलील रहमान कमर खुद आया और उसको एक मोबाइल फ़ोन मौजूद है कि आमना अरूज उसको नहीं बुलाया। ये कोई बात मानने वाली है आप? सिर्फ ये जज साहब मानेंगे, मेरे मानने में नहीं आ रही। मैं आपको एक बात बता, सैफुल्लाह भाई आप एक काबिल वकील हैं कि यानी कि एक हसन शाह को वो भाई समझती थी, उसने हसन शाह ने वीडियो बना ली, जब उससे जिक्र किया कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रहा है खलील रहमान कमर, दरमियान में आमना अरूज को खलील रहमान कमर ब्लैकमेल कर रहा है कि तुम्हारी नंगी तस्वीरें मेरे पास हैं कपड़े चेंज करते हुए। नहीं, नंगी नहीं है, चले भाई पूरी होंगी, आधा कॉस्ट्यूम पहना होगा, लेकिन नजेबा तस्वीरें तुम्हारे पास हैं, मेरी तुम्हारे पास हैं, क्योंकि तुम कपड़े चेंज कर रही थी और मैंने दानिस्ता खींच ली हैं और अब मैं ये मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा, यही कह रहे हैं ना आप? उसने डर के हसन शाह को अपने मुंह बोले भाई को बता दिया। अब हसन शाह को जब बता दिया है तो हसन शाह ने कहा कि तुम उसको बुलाओ, और ये बुलाना नहीं थी चाहती, तो फिर वो इससे मिलने आया है। हाँ। अपने उसी इरादे के तहत जो पहले से चल रहा था, ड्रंक हो के। हाँ, ड्रंक आ रहा था, तो हसन शाह ऊपर से आ गए। ठीक है, अब अगली बात मेरी सुन। हाँ जी, बात ये है कि हसन शाह आ गया, आमना की बात अपनी जगह रहने दे। खलील रहमान कमर साहब ने खुद जो एफआईआर दर्ज करवाई, उसके अंदर वो खुद कह रहा है कि वो आए और अगला सारा इंसिडेंट उन्होंने किया। भाई तो आमना अरूज के प्रिमिसेस में है ना सब कुछ जी, तो वो भी तो नहीं। उसके बाद तो उसने जब आमना ने मना किया कि ये काम ना करें। अभी यहाँ पे आ जाएं थोड़ी देर के लिए कि हसन शाह को उसने बताया कि मेरे साथ खलील रहमान कमर ये कर रहा है। हाँ। तो हसन शाह ने कहा कि तुम इसको बुलाओ। हाँ। बुला लिया, फिर नहीं बुलाने का नहीं कहा, उसने कहा कि लेकिन इसने बुलाया नहीं बुलाया। आपकी जुबान ही आपके साथ नहीं, बात ये है कि उसने जो वीडियो बना ली खलील रहमान कमर की, जिसके अंदर वो उसको इंसिस्ट कर रहा है, वो वीडियो हसन शाह के पास में चली गई। अच्छा, ठीक है। तो हसन शाह उसमें ये कहता रहा कि कैसे बना ली उसने? हसन शाह ने नहीं बनाई। हाँ, आमना अरूज ने बनाई और उसको हसन शाह को दे दी, कोई किरदार और हसन शाह को दे दी। हाँ, ठीक है। वो ये अपने इरादे से खलील रहमान कमर खुद इसके पास आया, तो उस वक्त हसन शाह आ गया, जिसने आके मेरी बात पूरी सुनी, उसे मैंने हैंडलिंग शुरू की है। तो आमना अरूज ने कहा कि ये काम ना करें, आप मेहरबानी करें। तो उसने कहा अगर तुम बीच में बोली तो तुम्हें भी कत्ल कर देंगे। और उसके बाद जब अगवा किया है तो अगवा सिर्फ खलील रहमान कमर नहीं हुआ, आमना अरूज साथ हुई है। आमना अरूज को उन्होंने अलहदा गाड़ी में डाला है, उसको अलहदा गाड़ी में डाला है। और आज मुझे आमना अरूज ने बताया कि वो उसको भी टॉर्चर करते हैं, मुझे भी टॉर्चर करते हैं, हसन शाह वगैरह। हाँ जी। और दूसरे कौन से मुल्ज़मान थे? उनका नाम मुझे मेरे और मरियम और शुमाइल तो वहाँ है ही नहीं, वहाँ थी नहीं, उनका वजूद भी कोई नहीं था। अच्छा चले, आमना अरूज अकेली थी। आमना अरूज को भी अगवा बकौल आपके हसन शाह ने कर लिया जी। और खलील रहमान कमर को भी कर लिया। कहानी में एक नया मोड़, एक नया ट्विस्ट आ गया है, और ये किस हद तक सच साबित हो सकता है? सच हो भी सकता है, इनसे इनकार कैसे किया जा सकता? उठा लिया। फिर उसके बाद वो उसे टॉर्चर करते रहे, खलील रहमान कमर को भी और दोनों को करते रहे। तो फिर अगवा तो खलील रहमान कमर हुआ ना एक दफा, वो उसने हसन शाह ने किया है। हसन शाह ने किया है, पैसे भी उसी ने निकलवाए हैं। अच्छा। हाँ, इस सारे मामले के अंदर आमना अरूज का कोई किरदार नहीं। आमना अरूज का कोई किरदार नहीं है। और ये जो वीडियो वायरल हुई है जिसमें एक दूसरे के बोसा कना हो रहे हैं, चुमियां चटियां हो रही हैं, जिस्मों के ऊपर हाथ लगाए जा रहे हैं, उसमें साफ नजर आ रही है आमना अरूज है। आपकी इस हवाले से आमना अरूज से बात हुई? मैंने ये वीडियो आमना अरूज को दिखाई है, उन्होंने कहा कि ये वीडियो मेरी नहीं, कोई और मॉडल। हाँ, क्योंकि आमना अरूज नहीं चाहती कि वो बदनाम हो, ये सब कुछ वो कर चुकी है। मैंने खुद जो वीडियो देखी, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे भी उनका चेहरा जो है वो नहीं लगा। फिर हम बड़े मजबूर हैं, कैमरा के कुछ कवानीन है, हम वो वीडियो तो नहीं दिखा सकते। माएँ बहनें बेटियाँ सबकी साझी होती हैं, और देखने वाले भी हैं, और जिसके बारे में बनी है वो भी है। वाकई ये बात हकीकत है कि अभी तक ये क्योंकि इसकी कोई फोरेंसिक रिपोर्ट तो नहीं आई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ये वीडियो दोनों जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं।
अब ये किस हद तक सच है कि ये वीडियो उनकी है कि नहीं, ये चंबे में भी वकील साहब ने डाल दी है कि यहाँ पे पूरी वकालत भी शुरू हो गई है कि उन्होंने कहा कि ये वकील साहब कह रहे हैं कि उसने मुझे कहा ये मेरी वीडियो ही नहीं है। बड़ी शलाक और शातिर किस्म की ये मॉडल गर्ल है, बहुत सादा है, बहुत सादा। दरवेश है नहीं, दरवेश तो खलील रहमान कमर साहब ने उन्होंने अदालत में कहा जी दरवेश मनुष्य है, इसलिए सुबह 4 बजे गए हैं। तो जैसे साहब ने कहा सुबह 4 बजे दरवेश जो है वो तहज्जुद पढ़ते हैं, फजर पढ़ते हैं, वो लोगों के घरों में नहीं जाते। ये कहा है जी जय साहब ने, जी बिल्कुल। ये खलील रहमान कमर के बारे में जी उनके वकील साहब ने फरमाया कि दरवेश मनुष्य आदमी इसलिए सुबह पौने चौधरी 5 मुदस्सिर ने जी 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 हाँ। जी कि वो दरवेश मनुष्य आदमी है, मनुष्य आदमी इसलिए पौने 5 उतर गए हैं। तो जैसा ने कहा दरवेश मनुष्य आदमी पौने 5 बजे तहज्जुद पढ़ता है, फजर पढ़ता है, हर लोगों के वक्त घरों में सिगरेट ऐसे चीची पे रख के पीते हैं। हाँ जी अच्छा, हाँ जी, तो वो लोगों के घरों में नहीं जाते उस टाइम। और अगर ये वकील साहब बात को थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि ये वीडियो आमना अरूज की ही है, दोनों जो आपस में ये सब कुछ कर रहे हैं, तो आमना अरूज राइट के ऊपर है, वो उसकी ये ख्वाहिश होनी चाहिए कि वो बदनाम ना हो। और ये बात तो किसी हसन शाह ने इंटरव्यू में कही भी थी कि मैं गिरफ्तार होने से पहले ये वीडियो रिलीज कर दूंगा। तो मुमकिन है कि ये वीडियो रिलीज कर दी गई है। मैं अब इसमें कोई कमेंट इसलिए नहीं कर सकता कि मेरा तो उनके साथ जो राब्ता हुआ है वो इस सारे इंसिडेंट के बाद ये हुआ है। टिश्यू पेपर ले लो आज- पसीना आज साफ मैं- करने के लिए, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे सवालात के बाद आपके और- पसीने छूट जाने हैं, ये मैं जानता था। साढ़े भी छूटे। नहीं, मैं तो बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आप देख सकते हैं नाज़रीन, लेकिन ये कि सवाल सख्तों और क्लाइंट भी नहीं सवाल तो थोड़े माशाल्लाह बिल्कुल दरबारे जे साल मैं पहला इंटरव्यू ਜਿਹੜਾ मैं एंजॉय ਕੀਤਾ है। अच्छा जी, हाँ जी, एंजॉय ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ कि ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? इसमें अभी तक एविडेंस कोई भी नहीं रिकॉर्ड के ऊपर आमना रूज के खिलाफ, ठीक है। इसीलिए लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उन्होंने चक्कर चला के मुझे बताया बगैर एटीसी कोर्ट में वो मेरी क्लाइंट को लिया और वहाँ उन्होंने कन्फेशन वो तो दहशतगर्दी की दफात लगा दी ना उन्होंने, है। लेकिन मुझे फायर हुआ पाँव के पास, खलील रहमान कमर कोई आम आदमी नहीं है, मुझे मजिस्ट्रेट के पास वहाँ पे औरतों को गालियां देता फिरता है, तो उसका आम आदमी नहीं है और उसे कोई कुछ नहीं कहता। वो आम आदमी होता तो अभी तक अंदर ना होता, अभी तक उसके ऊपर फतवे ना लग चुके होते। वो आम आदमी नहीं है भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो आम आदमी नहीं है, वो बड़ा पावरफुल आदमी है। उसको अगवा किया बकायदा तौर के ऊपर। आमना रूज बकौल आपके साथ थी, अगवाकार थी, उसकी प्रेमिसेस से अगवा हुआ है। नहीं आमना रूज यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी फीस के हसूल की खातिर एक नया प्लॉट तैयार कर रहे हैं। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है आपके ऊपर। आई एम सो सॉरी। आमरू एक लड़की जो है अकेली औरत, क्या है वो, कोई अल्लाह माफ करे, कोई उनके ऊपर को वलायत आ गई है। एक मॉडल गर्ल है, बेहंगम किस्म के कपड़े पहन के तस्वीरें अपनी बनवाती है, उसको तब किसी किस्म की कोई इज्जत और शर्म की कोई गलत तस्वीरें नहीं, ना उसके सर के ऊपर दुपट्टा है, ना उसके बाजू आस्तीन पूरे हैं, कोई तस्वीरें नहीं, पजामे उसने पहन रखे हैं, बहुत सारी तस्वीरें आप चेक करें। आपकी नजर में वो शरीफ औरत है? बहुत शरीफ औरत। उसका कोई पुलिस रिकॉर्ड है पहले? एक भी नहीं है। एक भी नहीं है। खलील रहमान कमर का है कोई? खलील रहमान कमर साहब के खिलाफ तो वो 3 लड़कियां, तो मैं आपको नाम अभी लिखवा देता हूँ। हाँ। वो तो उन्होंने आमना रूज से रब्ता किया है। एक उसमें बद्दम वाली लड़की भी है। अच्छा। हाँ, वो इसकी तो हिस्ट्री बहुत ज्यादा है। 100 पर लड़कियां हैं जिनके साथ इसने ये वारदात की हुई है, एक नहीं है। 100 से ज्यादा लड़कियां? जी जी। ये कोई लड़कियों के साथ वारदातें करने वाला जुवैद इकबाल है जो 100 साल बच्चे? ऐसे ही है, ऐसे ही। आप क्या बात कर रहे हैं? माशरा उसके ड्रामे देखकर एक नई सीख हासिल करता है। बस यही बात है ना कि उसके शेर और शायरी को सुनने के बाद एक मोहब्बत का नगमा चढ़ जाता है। वो बंदे का अंदर और बाहर, जिसका मुनाफिकत जिसके अंदर है उसके अंदर बाहर डिफरेंट हो सकता है। आपके सामने कौन गलत है इसमें? खलील रहमान कमर। ये जब भी रिजल्ट आएगा इंशाल्लाह अदालत से आमना रूज बरी होगी, खलील रहमान कमर को सजा होगी। और हसन शाह? हसन शाह को कंफर्म था, उसने दोनों के साथ जाती की, खलील रहमान कमर के साथ भी जाती की, उसके साथ भी की आमना रूज। क्या कोई जिस्मानी हैंडलिंग भी करता रहा है हसन शाह उसके साथ? खलील रहमान कमर के साथ नहीं, इमरान नहीं, नो। को फिजिकल होने की भी कोशिश? बिल्कुल। उसके ये बात हकीकत नहीं है कि उसका भाई नहीं था बना हुआ, उसका फ्रेंड था? बिल्कुल भी ऐसा। शोटी के साथ। 100%। और वो जो इतना बड़ा आज इश्तिहारी पकड़ा गया, कत्लों में मतलूब था, ये डेरेदार जो लोग हैं वो उसका मामला, उसके साथ कौन थे वो, उसके बारे में हम तो कमेंट नहीं कर सकते। तो फिर पुलिस ने तो सही लोग पकड़े हैं ना, आप मानते हैं कि नहीं? हसन शाह सही पकड़ा है पुलिस ने? बिल्कुल सही। बाकी उसके जितने भी बंदे थे वो सही पकड़े हैं? उनके बारे में उन्होंने ये मरूफ हुसैन सही पकड़ा है जी, बाकी का नाम मुझे नहीं पता। अच्छा, बाकी जो मुल्ज़मान पकड़े हैं सही पकड़े हैं? उनके गैंग के जो बंदे पकड़े वो सही पकड़े, बिल्कुल पकड़े हैं। अच्छा, जो पुलिस ने बाकी बंदे पकड़े हैं वो सही पकड़े हैं,
और जो खवातीन पकड़ी हैं वो गलत पकड़ ली हैं। लेकिन वो बंदे भी ये है वकालत, इसे कहते हैं वकालत, अपने क्लाइंट का मुकम्मल बैकअप। जाहिर है फीस वो जो तगड़ी फीस। 12 लोग हैं, वो भी- अगवाकार जब अपना वकील हायर करता है और वो भी इतना बड़ा वकील, तो जाहिर है नोटों के कितने पैसे लिए सर? सर जुड़े मेरे और क्लाइंट का मामला है। सैफुल्लाह और बड़ाई वो साहब गरीब लोग हैं, मैं उनकी असिस्टेंस कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं बहुत बड़ी फीस क्या है। गरीब लोग हैं? आप जाके पता कर किलों सकते में हैं। जमीनें हैं उनकी, नहीं 2.5 एकड़ जमीन उनके वालिद की। 2.5 एकड़ जमीन है। और वालदा मिडिल क्लास लोग, वालदा की कुछ नहीं, वालदा तो हाउसवाइफ, घर बार ये चलाती है। ये अकेली लड़की कमाती थी सबके लिए, घर 3 वालों बहनों को के पता लिए था, भी और एक भाई के लिए। घर वालों को पता था ये मोल्डिंग भी करती है? घर वालों को पता था कि नहीं ये मॉडलिंग का पता था, लेकिन ये अब इस तरह के लोगों के चुंगल में फंस जाएंगे। हसन शाह के साथ उसकी ताल्लुकात थे, नहीं ताल्लुकात नहीं, दोस्ती थी, नहीं दोस्ती भी नहीं, भाई था प्रोफेशनल सर। भाई भाइयों वाला, तो इस्लाम में मुंह बोला रिश्ते को भी नहीं भाइयों माना जा वा- सकता। भाइयों- कोई गुंजाइश ही नहीं है। मतलब कि जो माँ के पेट में से बेटी पैदा होती है वही बहन होती है, ऐसे और जो माँ बाप के पेट से भाई पैदा होता है वही भाई होता है। तो फिर ये कैसे बहन भाई? देखिए बात ये है कि ये तो आपकी नीयत पे डिपेंड आपको ये करता है डिफेंड करना बड़ा मुश्किल हो जाना है। सर। अल्लाह अब आप देख लेंगे इंशाल्लाह ताला से, शी विल बी क्विट। आप सिर्फ और सिर्फ वो प्री लेंगे कि क्या नाम है, इनलीगल डिटेक्शन में रखा, और दूसरी आप ये प्री लेंगे कि एफआईआर इतनी लेट क्यों कटी, और तीसरी आप प्री ये लेंगे कि उसमें एफआईआर में नाज़िन खलीलुर रहमान कमर साहब एक बहुत बड़ा सुगम छोड़ गए। क्योंकि मैं खुद भी कानून को बहुत समझता हूँ, जानता हूँ, उसका तालिबे इल्म हूँ। उसमें उन्होंने ये खुद करार दिया है, उन्होंने बाकायदा तौर पे ये लिख रखा है कि हम उसके घर गए, और जब घर उनके गए तो फिर कुछ देर के बाद एक ऑर्डर टेकर आया और लोग अंदर आ गए, फिर उन्होंने मुझे अगवा कर लिया। और उन्होंने ये नहीं बताया कि आमना अरूज को भी अगवा कर लिया। ये वकील साहब ने आज एक नया इंकशाफ कर दिया। नहीं ये बात अब उन्होंने दोनों दफा आज भी और लास्ट डेट ऑफ हियरिंग के ऊपर भी कोर्ट में सारी बात बताई है। किन्होंने? आमना रोज ने जैसे सामने से बताया। तो खलीलुर रहमान कमर ने एग्री किया इस बात से? रहमान कमर तो कोर्ट में आते नहीं, आगे उनके वकील साहब पहले दफा आए हैं जिन्होंने कहा जी कि वो दरवेश मुनिश आदमी है, 4:45 बजे इसलिए दरवेश मुनिश आदमी है, तो इसलिए 4:45 बजे हो गए। इसलिए 4:45 बजे गए, जी जी 4:40 के जी ऊपर। जी। आपको क्या लगता है कि दरवेश मुनिश? नहीं बहुत जो है वो बहुत क्रिमिनल माइंडेड आदमी है, और उसने ये बहुत सारे हीनियस क्राइम्स किए हैं किसी भी बहन बेटी के पुलिस को साथ। तफ्तीश करना चाहिए इसे। जी बिल्कुल करना चाहिए। जहाँ पे पुलिस ने इतने अच्छे तरीके से इस मुकदमे को हैंडल किया है कि बगैर एफआईआर के ही बकौल वकील साहब के आमना अरूज और शुमाइल को और फिर उसकी बहन मरियम को उठा लिया, वहाँ पर मुलजमान भी सारे गिरफ्तार कर लिए, और वो सारे मुलजमान आज शनाख्त रेट में शनाख्त भी हो चुके हैं, और आमना अरूज भी इस चीज़ का इकरार करती है कि यही मुलजमान है, और खलीलुर रहमान कमर भी यही करते हैं। तो फिर इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। जहाँ तक मुझे केस में लगता है वो ये लगता है कि खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज के दरमियान एक फिजिकल रिलेशनशिप था, लड़ाई झगड़ा हो गया, तल्लुकात ख़राब हो गए, दरमियान में लोगों को शामिल किया गया। अक्सर कहा जाता है कि तीजा रलिया चुका चलिया, तो ये चुका जल चुका है। आने वाले वक्तों में सैफुल्लाह बड़ाइच, आमना अरूज की और तमाम इनोसेंट्स की, जिनको ये इनोसेंट समझते हैं, उनकी जमानत करा सकेंगे कि नहीं, ये भी हम वक्त में। सर आपके वो जो जुमला है कि उनका फिजिकल रिलेशन है, इससे मुझे थोड़ा सा इख्तिलाफ। मेरा एक आइडिया है, मेरा एक अपनी इस तरह है जो मैं केस को समझ रहा हूँ। जैसे आपने एक प्लाट मुकम्मल तौर के ऊपर दे दिया, एक प्लाट खलीलुर रहमान कमर साहब ने दे दिया, तो क्या मीडिया ने किसी किस्म की कोई बात नहीं गढ़नी अपने पास से? क्या हमने अपनी ज़हनी सोच नहीं दौड़ानी, या हमने ये नहीं सोचना कि इस तरह भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है? हमने कौन सा फतवा दे दिया? अदालत में जब केस चलेगा तो इंशाल्लाह दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पुलिस तो जो मर्जी मैनेज होगी, प्रेशर में आ गई, जिस मर्जी वजह से उनसे हाजन नेक पकीज़ा दोशीज़ा आमना अरूज को भी अगवा किया गया जी, और खलीलुर रहमान कमर को भी अगवा किया गया। जी, 2 मासूम लोग खलीलुर रहमान कमर और आमना अरूज हसन शाह के चुंगल में फंस गए। वकील साहब का ये कहना है। ऐसे ही ऐसे ही है। इस बात को याद रखिएगा, बार बार ज़हन में सोचिएगा,
करोड़ों सवालात और मेरे जो प्रीवियस जितने उठाए जाने वाले सवालात हैं और प्रोग्राम है उनको सामने रखिएगा, कट्टा कट्टी निकल के हाथ में आ जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।